मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये फांसीवादी सरकार हमारा आवाज भी दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करवाने के लिए आज हम लोग आवाज उठाने आए हैं। सरकार ने उस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। नमस्कार, मैं हूं साजिद खान, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ संगठन अभी इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पे। वो लोग जो सीए एनआरसी के दौरान जितने भी पॉलिटिशियन थे, जिनके ऊपर अभी तक यूएपीए लगाया था और कई सारी धाराएं उनके ऊपर लगा करके जेल के अंदर डाल दिए गए थे, उनको लेकर के हमेशा मांग उठती आ रही है, लगातार मांग उठ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज जंतर मंतर पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, कुछ संगठन इकट्ठा हुए हैं। उनकी डिमांड वही है कि वो चाहते हैं कि जितने भी लोग जिनके ऊपर एलिगेशन लगा था या जिनके ऊपर चार्जेस लगे हैं उनको रिमूव करो। जो लोग जेल के अंदर बेगुनाह जेल के अंदर हैं उनको बाहर निकाला जाए। इसी को लेकर के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या और किस तरह से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना उनकी डिमांड्स क्या क्या हैं, किस तरह से वो लोग चाह रहे हैं। क्या आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं, जंतर मंतर पे किस लिए इकट्ठे हुए हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर आज? जी, पिछले 1-2 सालों से जितने भी पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं, जिसके चलते जो नए नए लॉज पारित करे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्रैकोनियन लॉज जिनको हम बोल सकते हैं, यूएपीए लाए गए, जिसके वजह से बहुत सारे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ को उन लोगों ने उठा करके जेलों के अंदर बंद कर दिया है। और जिसकी वजह से जो एक ऑनगोइंग मूवमेंट है इंडिया में, उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेस किया जा रहा है। उसका एक बहुत बड़ा जरिया जो है, बहुत बड़ा मीडियम इन्होंने लॉज के थ्रू किया है। तो उसके अंदर कैद हुए जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जैसे कि ये वरवरा राव हो गए, हैनी बाबू हो गए, तो इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करवाने के लिए और इस इंडिया में बढ़ते एक जो स्टेट रिप्रेशन है उसके खिलाफ आज हम लोग आवाज़ उठाने आए हैं। आज ही जतिन दास, जो कि इंडिया के कुछ पहले पॉलिटिकल प्रिजनर्स में से एक थे, और उनकी भी आवाज़ अंग्रेज़ी हुकूमत ने इस तरीके से दबाई थी, लॉज के थ्रू दबाई थी। तो हम ये देख सके कि जो अंग्रेज़ों के वक्त से लेकर के अभी तक जो है कुछ खासा बदलाव नहीं हुआ है उन लोगों के लिए जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स रहे हैं इंडियन स्टेट के सामने। तो आज हम सब लोग मिल करके उन्हीं पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए आवाज़ उठाने आए हैं कि सरकार जो ये बहरी बैठी है, जो अपने ड्रैकोनियन लॉज के थ्रू लोगों को परेशान कर रही है और मूवमेंट को रिप्रेस करने की कोशिश कर रही है, लोगों की आवाज़ें दबाने की कोशिश कर रही है, हम उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकें। तो कितने संगठन हैं, क्या कोई खास संगठन है या कुछ और ज़्यादा संगठन इसमें एक्टिव हैं जो आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी, अभी फ़िलहाल ये एक जॉइंट प्रोटेस्ट है जिसमें अलग अलग संगठनों से लोग आकर के जुड़े हैं। KYS क्रांतिकारी युवा संगठन से लोग आए हैं, बिगुल से लोग आए हैं, DSU से लोग आए हैं, 50 से लोग आए हैं, सॉरी। तो पीछे जो पोस्टर है, बल्कि आपको वहाँ पे अगर आप वहाँ पे देखेंगे एक बार, तो आपको जितने भी संगठन यहाँ पे आज प्रेजेंट हैं और जिनका भी जॉइंट ये इनिशिएटिव है उनके नाम आपको लिखे हुए दिख जाएंगे। जी, तो सब लोग मिल करके ही हम लोग आज इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और आगे भी जितनी बार ज़रूरत पड़ती रहेगी हम लोग जॉइंट अप मिल करके आवाज़ उठाते रहेंगे इन्हीं मुद्दों पे। जितने लोग जेल के अंदर अभी तक हैं, आप कह रहे हैं कि वो लोग बेकसूर हैं कहीं ना कहीं, लेकिन सरकार ने उनको यूएपीए लगा रखा है, आप उनको बेकसूर कैसे कह सकते हैं इस चीज़ को लेकर के? देखिए, सरकार का क्या मामला है कि सरकार जो है वो अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या है कि ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इन लोगों ने सरकार के खिलाफ सिर्फ आवाज़ इसलिए नहीं उठाई क्योंकि बस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी है। इनके कुछ मुद्दे रहे हैं, कुछ ज़मीनी मुद्दे रहे हैं, चाहे एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के हो, चाहे किसान जिस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे उनके जो ज़मीनी मुद्दे रहे हो, तो ज़मीनी मुद्दों को एड्रेस कराने के लिए इन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ ने अपनी आवाज़ उठाई। दिक्कत ये है कि इनके जो इंटरेस्ट हैं या जिन मुद्दों की, जो ज़मीनी मुद्दों की जो बात कर रहे हैं, ये सरकार के पूंजीवादी इंटरेस्ट, जो कैपिटलिस्ट उनके इंटरेस्ट है, उनके खिलाफ वो कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट के चलते जो है सरकार ने आज की डेट में इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अपना पॉलिटिकल एनिमी बना लिया है। पर क्या ये लोग कसूरवार हैं? क्या ये लोग कसूरवार हैं इसलिए क्योंकि इन लोगों ने लोगों के लिए आवाज़ उठाई? क्या ये लोग कसूरवार है कि इन्होंने ज़मीनी मुद्दों को मेन स्ट्रीम में एड्रेस करने की कोशिश करी? क्योंकि मैं और यहाँ पे खड़े सभी लोग जो इन लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए आए, वो उनको ज़मीनी मुद्दों के लिए और लोगों की आवाज़ें उठाने के लिए कसूरवार नहीं मानते हैं। अगर कुछ दिक्कतें हैं तो उनको उन दिक्कतों को एड्रेस करना ज़रूरी है। सरकार अपने कैपिटलिस्टिक इंटरेस्ट को अगर आगे रखते हुए ज़मीनी मुद्दों से कॉन्फ्लिक्ट लेगी तो सरकार सीधी सी बात है कि वो लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। सरकार लोगों से अपना काम करवा रही है और सरकार लोगों का इस्तेमाल कर रही है।
यही पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो जो लोगों का अपना, जो लोगों के इस्तेमाल होने, जिस तरीके से लोग इस्तेमाल हो रहे हैं सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसमें लोग या पॉलिटिकल प्रिजनर्स किस तरीके से कसूरवार हैं? कि जो लोग भी किसी आम आदमी की हक की आवाज़ उठाएगा या जो हक की लड़ेगा, क्या सरकार उसको उठाकर जेल में डाल देगी? ये तो आप जो हमारी आज की हकीकत है, राजनीतिक और सामाजिक हकीकत है, उसे हम देख रहे हैं कि सत्ता किस तरह से आंदोलनों को बदनाम करने का काम करती है, सामाजिक आंदोलनों को अलग अलग तमगे देती है। आप इसका नया उदाहरण आप देख सकते हैं किसान आंदोलन, जिस पे अलग अलग तमगे लगाया कि खालिस्तानी आंदोलन है, अलगाववादी आंदोलन है। तो सरकार टारगेट करती है, तो सरकार टारगेट ना करे जो जनता के आंदोलन हैं उनका दमन ना करे, बल्कि उनकी जो मांगे हैं, जो उनकी जायज़ मांगे हैं, उनको सुने और उनकी हक में फैसले ले। पर और लगातार सरकार इस तरह के हम देखते आए हैं कि लगातार आंदोलनों को दमन करने का काम करती रही है और लगातार लोगों को टारगेट करते हुए जो लोग बोल रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर, उनको निशाना बनाती रही है। और इसी निशाने के तहत आज राजनीतिक बंदियों को जेल में रखा गया है। आप कह रहे हो कि सरकार निशाना बना रही है या सरकार राजनीतिक बंदियों को जेल में डाल रही है, लेकिन जो सीए एनआरसी धरने हुए थे उस टाइम पे क्या नारेबाजी नहीं हुई थी? जो गलत नारेबाजी थी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी थी, उसमें कहीं और किसी और अलग अलग जो लोग थे उनके फेवर में राजनीति बात हो रखी थी। जो नारे लगे थे वो गलत नारे नहीं लगे थे क्या? जैसे नारे, आप किस तरह के नारे कह रहे हैं मुझे वो संज्ञान में नहीं है, लेकिन सरकार के खिलाफ नारा लगाना वो हमारा हक है। अगर हम सरकार से असंतुष्ट हैं, अगर मोदी जी से हम असंतुष्ट हैं या अमित शाह से हम असंतुष्ट हैं, तो हम उनके खिलाफ नारे लगाएंगे और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और इसी के तहत अगर सीए एनआरसी में एक बड़ी संख्या जो आंदोलन पर थी, उनको अगर समस्या लगी और वो धरने पे बैठे, क्या सरकार ने उनसे कभी बातचीत करने की कोशिश की? क्या सरकार ने कोई डेलीगेशन भेजा कि आइए हम बात करते हैं, आपको क्या समस्याएं हैं, अगर आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे? लेकिन सरकार ने उस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, तो ये गलत है। और उन जो आंदोलनों को लीड कर रहे थे, खड़ा कर रहे थे या उनमें जो मेहनत कर रहे थे, उनको निशाना बनाकर जेल में डाल दिया गया। भीमा कोरेगांव में इसी तरह की हरकत हमें देखने को मिलती है। तो ये गलत है और इसी सरकार की जो आप द्वेष भाव है उसके खिलाफ हम यहाँ आए हैं और ये मांग करने आए हैं आज यहाँ पर कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, हम कुछ लोगों के हो सकता है नाम जानते हों मीडिया के कारण, लेकिन बहुत सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो गुमनाम हैं, जिनके नाम हम नहीं जानते। आदिवासी इलाकों में जो आदिवासी अधिकारों के लिए लगातार जंगलों में लड़ते रहे होंगे, वहाँ पे खनन माफिया आते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, उनको बेघर कर देती है। और जब वो जमीन के अधिकार के लिए, अपने जंगल के अधिकार के लिए लड़ते हैं, तो उनको जेलों में भर देती है। तो हम उनकी भी मांग कर रहे हैं कि इस तरह के जो राजनीतिक बंदी हैं उनको भी आप मुक्त कीजिए, उनके ऊपर इस तरह के फर्जी मुकदमे डालना बंद कीजिए, नहीं तो देश की जनता आपको सत्ता से बाहर कर देगी। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो भी लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनके ऊपर एक्शन हो जाता है? आज आप लोग जंतर मंतर पे यहाँ मौजूद हैं, क्या आपको डर नहीं लग रहा सरकार के रवैये से? देखिए, सरकार, हम पिछले लंबे समय से और खासकर कोरोना के बाद से, हम क्योंकि छात्र भी हैं और छात्र राजनीति में भी हैं, तो उस तौर पे हमने देखा है कि आप जब यूनिवर्सिटी कैंपस, जहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस में आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप पर पुलिस पकड़ के या तो डिटेन करती है या आप पे धाराएं लगाती हैं। यानी कि सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ें हैं उनको चुप करा दिया जाए, यही सरकार का एकमात्र उद्देश्य है। आज जंतर मंतर पे आप लोग मौजूद हैं, सरकार से क्या डिमांड रखते हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जो भी आपने फर्जी कानून बनाए हुए हैं, इस तरह के औपनिवेशिक कानून जो यूएपीए, जिसमें आप चार्जशीट फाइल नहीं करेंगे आपको बेल नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा। क्या सरकार से जवाब मांगना एनएसए है? आप देखिए यूपी में कितना एनएसए लगा है। तो इस तरह के जो कानून हैं, जो लोकतांत्रिक मनुष्य, भारतीय नागरिकों के या जनता के या जो भी लोग हैं उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है, उनको आप रद्द कीजिए। दूसरा कि जल्द से जल्द जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये बार बार बात कहा है कि जो बेल है, ठीक है, वो रूल होना चाहिए और जेल है वो एक्सेप्शन होना चाहिए। तो यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इस बात को मानता है कि बेल आपका रूल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, जब भी वो बेल की मांग करते हैं तो उनके खिलाफ स्टेट अपोज करता है और कहता है कि नहीं, ये सबूतों को बिगाड़ सकता है, खराब कर सकता है। तो हम जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनके रिहाई की यहाँ से मांग करते हैं। कानून अपना काम कर रहा है, लगातार कानून अपना काम कर रहा है। शर्जील इमाम पे भी जांच चल रही है, बाकी जितने भी और एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर जांच चल रही है, लेकिन आप लोगों को क्यों लगता है कि आप सरकार आपके खिलाफ जा रही है, सरकार अपना काम ना करे?
सच में ये यूएपीए कानून है, ये पूरे तरीके से जन विरोधी है। क्योंकि जो भी कानून अभी हम देख रहे हैं, यहाँ जो भी थेफ्ट करते हैं, जो भी छोटा सा क्राइम करते हैं, उनको बेल मिलने का, जब ट्रायल हो रहा है, जब ट्रायल चलते हैं तभी उनको बेल मिलने का पॉसिबिलिटी है, संभावना है। लेकिन यूएपीए नाम के कानून में ऐसा कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब है कि अगर तुम इनोसेंट है, इनोसेंट प्रूव हो जाते हैं, तभी भी रिहाई के लिए 6 साल या 5 साल लगता है, ऑटोमेटिकली लगता है। हमारे लीगल सिस्टम में डिले सब कुछ हो रहा है। इतना डिले होने के कारण हमारे जो इनोसेंट लोग हैं, हमारा कानून का या जुडिशियल सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण ये है, न्यारा है कि अगर हज़ारों ये क्रिमिनल्स अगर बचेंगे, क्या है, एस्केप हो जाएंगे, फिर भी एक भी इनोसेंट ये क्या है पनिशमेंट नहीं मिलना है उनको। ये हमारा लीगल सिस्टम का मानना है। तो ऐसा एक मानने पे अगर ऐसा गुलफिशा जैसे लोग जो कोई प्रोटेस्ट किया, बस वही प्रोटेस्ट किया है, सड़क पे आके अपना बात रखा, अपने राइट्स के बात रखा है, जैसे क्या है शारजिल इमाम, ये सारे लोग अपने बात रखे हैं, अपने अधिकार के बात रखे हैं। इसके शारजिल इमाम पे तो कई सारे एलिगेशन है ना, उन पर देशद्रोह तक का एलिगेशन है। वो तो है, लेकिन क्या कर रहा है ये लोग, मतलब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बस क्या कारण है, क्यों इसके ऊपर ये सब कानून डाल दिया है, यूएपीए नाम के काले कानून डाल दिया है। टेररिस्ट नहीं है, ये क्यों इसको टेररिस्ट बोल रहा है ये सारे लोग? इसके लिए कोई प्रूफ है क्या? ये टेररिस्ट डिफाइन करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी उनको टेररिस्ट पुकारते हैं क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहा है। बस वही कारण है। जब भी सड़क पे आते हैं, खड़ा करते हैं, जनता को खड़ा करते हैं, वो ऐसा ही टेररिस्ट पुकारते हैं उसको। जैसे सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में कोई टेररिस्ट है क्या? आप देख रहे हैं सड़क पे जो खड़ा है वो टेररिस्ट है क्या? नहीं है। जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो घटना हुए थे वहाँ टेररिस्ट थे क्या? नहीं, वो पूरे महिला थे, महिला लोग थे, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, जेएनयू के स्टूडेंट्स है वहाँ पे। ये मुसलमान होने के कारण ये सरकार जो है, मतलब इसके नाम पे ही उसको आतंकवादी बना रहा है। मतलब अगर तुम मुसलमान है, तुम आतंकवादी बनने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब आतंकवादी नाम टाइटल मिलने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ये है क्योंकि अभी सीएएनआरसी के टाइम पे मतलब ये पूरा इस्लामोफोबिक लॉ है, इसलिए हम ये भी बोला है कि टेक बैक सीएएनआरसी एनपीआर, ये भी हमारा मुद्दा है इस पे। इसलिए ये सीएएनआरसी जैसे पूरे काले कानून वापस लेना होगा सरकार को। ये यूएपीए और ऐसा नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे जो कानून लागू किए हैं, ये भी वापस लेना होगा, ये हमारा मानना है। जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं या कोई भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, क्या सरकार उनकी आवाज़ दबाना चाहती है? बिल्कुल, ये क्लियर है, एविडेंट है इससे ही। क्योंकि अभी हम गुलफिशा नहीं, नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल, इन सबको रिहाई किया है, लेकिन इतने लोग ये जो 6-7 या 1 साल पूरा जेल में था, इतना अपने ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो गया, ये पूरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, तो इसको सरकार कैसे जवाब देंगे, ये प्रश्न है। और दूसरा चीज़ है कि ऐसा सरकार जो है ये कानून यूज़ करके, जैसे ब्रिटिश लोग पहले करते थे, ऐसा ही अभी कर रहा है। ब्रिटिश लोग बहुत सारे राजनीतिक कैदियाँ थे तभी हमारे प्री इंडिपेंडेंस एरा में, आज़ाद गुलामी के टाइम पे बहुत सारे थे, और अभी भी ऐसा हो रहा है। 1100 या 1100 यूएपीए प्रिजनर्स अभी 1 साल पैदा हो रहा है, एक साल। ये भारत के सबसे बड़ा घटना है। जंतर मंतर पे आज आप लोग आए हो, जंतर मंतर पे बैठ करके क्या मतलब डिमांड सरकार से आप रख रहे हो कि इनको वापस करो? सरकार सुनेगी आपकी बात? पता नहीं, सरकार सुनेंगे या रिहाई करेंगे, हमें संभावना नहीं है, क्योंकि ये फांसीवादी सरकार है। ये फांसीवादी सरकार हमारा आवाज़ भी दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक काले कानून वापस लेंगे और ये राजनीतिक कैदियों को रिहा करेंगे, तब तक हम आवाज़ उड़ा के रखेंगे। और एक दिन होंगे जब पूरा जनता ये सड़क पे आके पूरा सड़क को कब्जा करके संघर्ष करेंगे, एक दिन वैसा होंगे, उसी दिन को ये कानून वापस लेना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे हमारे काफी सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, लगातार वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी डिमांड एक ही है, वो कह रहे हैं कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे हम अपना प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम लगातार लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो उनकी डिमांड है कि सीएएनआरसी जो कानून था उसको वापस करो, इसके अलावा यूएपीए जो लगाते हो आप इसको वापस करो, एनएसए जो आप लगाते हो उसको वापस करो। लगातार ये कई सारे संगठन अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको लेकर के आप देख सकते हैं जंतर मंतर में लोग इकट्ठे होकर अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डिमांड आपके सामने है, देखते हैं सरकार क्या सुनती है इनकी।